आप सभी दर्शक बंधुओं का आपका अपना सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल स्वागत एवं वंदन करता है। तो आइए साथियों, हम आप सभी को मिलाने वाले हैं सोनू सिंह क्रिटिकल संगीत पार्टी के मैनेजर साहब से और उनके मुखार बिंद से जानते हैं कि उनका पूरा नाम क्या है। बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। आपका पूरा नाम क्या है? हमारा नाम है भैया राम सजीवन कश्यप, जी तहसील थाना गौरीगंज, जिला अमेठी। जी, जिला अमेठी के जी रहने वाले जी हैं। भैया जी। तो सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नौटंकी की कला है, ये कौन सी पार्टी से देखकर आपने जिज्ञासा ली कि हम नौटंकी पार्टी में काम करें? भैया हमारे पड़ोस में हमारे ग्राम सभा में ही सिमोही ग्राम सभा है। जी जी वहाँ से बहुत पुरानी कंपनी हमारी जमील मास्टर की चल रही है। जी जी तो वहीं आते जाते बिल्कुल पड़ोस था, जी तो जी। कलाकारों से कुछ संपर्क बना, वहीं से नौटंकी नाचने की शौक मुझे। अच्छा, तो वहाँ से आपने जिज्ञासा ली तो कौन सी नौटंकी पार्टी से चालू किए थे? हम अमेठी में भर्ती लोनियापुर है, अच्छा अच्छा वहाँ से हमारे माननीय लालजी गुप्ता जी चलाए थे। अच्छा अच्छा। उन्हीं की कंपनी से हमारी पहली शुरुआत। जी, उस पार्टी में आप कितने साल काम किए थे? हम उस पार्टी में 12 साल रहे। तो उस पार्टी में आप कौन सा रोल करते थे? उसमें खलनायक? उसमें कभी खलनायक बनते थे, कभी हीरो बनते थे, कभी राजा महाराजा बनते थे। जी। तो उस पार्टी से निकलने के बाद आप कौन सी पार्टी में गए? उस पार्टी से निकलने के बाद हम सीधा फिर अपने ग्राम सभा से वहीं गए अच्छा अच्छा, वहाँ किसकी पार्टी थी? और हमारे जमील अहमद। जमील अहमद की। उस पार्टी में आप कितने साल काम किए? वहाँ हम 4 साल थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से निकलने के बाद? वहाँ से निकलने के बाद हम पारी नवाब यादव थे। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कितने साल काम वहाँ किए? हम 8 साल थे। अच्छा अच्छा, वहाँ से निकलने के बाद? और वहाँ से निकलने के बाद फिर हम सीधा माननीय खन्ना सिंह चौहान जी की कंपनी में इस समय हम मैनेजर के पद पर हैं और हम बिलियन का रोल करते हैं। जी जी। तो आप जब इस पार्टी को ज्वाइनिंग किए थे तो डायरेक्ट विलियन का रोल करते थे कि हीरो का? नहीं नहीं, बिलियन का भैया। डायरेक्ट हाँ मैं, खलनायकी का रोल हाँ करते? जब वहाँ लाल जी की कंपनी से हम अपने यहाँ से मुहिम में आए थे, जी जी। तो वहाँ से हमारे बिलियन की स्टार्टिंग हो गई। अच्छा अच्छा। तो वहीं से स्टार्टिंग हुई और आज खन्ना सिंह की नौटंकी पार्टी में जब आप ज्वाइनिंग किए तो आपको डायरेक्ट मैनेजर के पदवी पे बैठाया गया कि कुछ सालों बाद? नहीं नहीं, तुरंत डायरेक्ट। डायरेक्ट, क्योंकि मैनेजर का पद खाली था। खाली था, मैनेजर यहाँ के जो पुराने थे वो छोड़कर कंपनी चले गए थे, तो मेरी इंटरव्यू हुई, जी। उन्हीं के पद पर मैं। तो यहाँ पर काम करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारी जितने बच्चे हैं सब सम्मान करते हैं जी और टीम हमारी मजबूत है। जी जहाँ हम लोग जाते हैं जनता भी सम्मान करती है। जी जी। तो इस नौटंकी पार्टी में बड़े भैया मैनेजर के पद पर विराजमान हैं। तो आपका संपर्क सूत्र नंबर क्या है? जैसे हमारे दर्शक बंधु अगर नौटंकी पार्टी बुकिंग जी करना चाहते जी हैं जी। तो मोबाइल नंबर बता दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9792 180 532। तो बताए गए मोबाइल नंबर पर आप सभी लोग फ़ोन करके खन्ना सिंह की शानदार नौटंकी पार्टी का बुकिंग करवा सकते हैं। क्यों बड़े भैया? जी जी। और कुछ कहना और बताना चाहेंगे? बस भैया, बस आप लोगों का जनता का आशीर्वाद मिलता रहे। हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हमेशा लगे रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए बड़े भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। दीपक भाई, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि प्रयागराज में आए? आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा भैया, आप लोगों से मुलाकात हुई और जो है कि कहाँ रोज़ मुलाकात होती है, तो यहाँ आने के बाद आपसे मुलाकात हो गई, ये तो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब दोबारा कब मुलाकात हो ये तो ऊपर वाला ही जाने। जी जी। चेहरा आपका थोड़ा मायूस लग रहा है, किसी दिक्कत किसी परेशानी में है क्या सर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा दरअसल बात ये है ना कि रात भर जगे हैं। जी जी हो, अभी तो लगातार चल नहीं रहा है, जी जी इसलिए नींद से तो लगेगी ही। जी उधर से रात को हम लेट में आए, उधर रक्षाबंधन था, पार्टी आ गई थी, हम लेट में आए। उसके बाद आते ही यहाँ काम में जुट गए, फिर पूरी रात टाइम ही नहीं मिला। जी अगर 2-4-10 मिनट के लिए टाइम मिलता है तो कपड़ा वगैरह बदलने में समय चला जाता है। जी जी, सही कह रहे हैं। इसलिए तो आज यहाँ प्रयागराज में आए तो शायद आपके लिए आज का दिन बड़ा होगा। बहुत ही अच्छा खुशी लगा। की भी बात होगी शायद आपके लिए। क्या खुशी जाहिर करना चाहेंगे? खुशी का जाहिर करना है तो हम यहाँ जब आए, यहाँ की जनता को देख कर हर चीज़ जो है कि सुविधा भी जी हमको अच्छा मिला। तो हर जगह ऐसी मतलब सुविधा या कि हम लोगों को सम्मान हर जगह नहीं मिलता, आप जानते हैं। जी जी लोग एक नज़र से नहीं देखते हैं। जी नौटंकी लाइन है, ठीक है, ये तो मनोरंजन का साधन है। जी हाँ जी भैया,
जी लेकिन जो है आदमी एक कलाकार से कलाकारी को नहीं समझता है, सब नहीं समझते। वो सोचते हैं कि जैसे कि अवधी भाषा में बोलते हैं ना जी कि ये नचनिया है जी ना। जी जी लेकिन लोग गलत सोचते हैं यार, हम लोग भी मेहनत करते हैं, रात भर जगना और पब्लिक को खुश करना सबकी बस की बात नहीं है बाबू। जी हाँ भैया, सही कोई अच्छा कमेंट करता है, कोई बुरा कमेंट करता है, सबका सुनना पड़ता है। जी सही कह रहे इसलिए सुनना पड़ता है क्योंकि ये हमारा व्यवसाय यानी हमारी रोजी रोटी है। हैं। जी तो जी लोग उसमें अगर 100 लोग बैठे हैं तो कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे और कुछ लोग गाली भी देते हैं। हम सुनते हैं अपने कान से, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि हम जानते हैं ये हमारी रोजी रोटी है। अगर हम लोगों की बात सुनेंगे तो भविष्य में कभी आगे नहीं चल पाएंगे। जी सफल नहीं हो पाएंगे। नहीं, लेकिन जो लोग मतलब इस नज़रिए को बदल कर देखते हैं, उनसे कहना ये है कि देखिए, ये जो नौटंकी है, ये राष्ट्रीय धरोहर है, आज की नहीं है। ये भारत की सांस्कृतिक प्रोग्राम में एक अहम भूमिका निभाता है और उस चीज़ को कोई नहीं जान पाता है, केवल बस यही जानते हैं कि ये नचनिया है। लेकिन वो नचनिया वही नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए सब हैं, नचनिया। सब नचनिया हैं। कोई किसी चीज़ के लिए नाच रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए नाच जी रहा जी है, जी, ये तो और बात कोई जो है पैसा के लिए नाच रहा है, तो कोई किसी को पैसा देने के लिए नाच रहा है। हर मतलब के लिए कोई ना कोई नाच रहा है। तो इसमें मतलब अपने आप को छोटा भी नहीं देखना चाहिए, बस इस नज़र से देखिए कि हम भी नचनिया हैं तो ये भी नचनिया है। जी सही है कि नहीं? सही है। एक बार की बात है, मैं यही प्रोग्राम निजाम के हक से करके जा रहा था, तो मैं अपने चौराहे में पहुंचा तो एक मतलब चौराहा हमारा 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो मैं सोचा कि यार तब मैं जनाना करता था तो मैं सोचा यार दाढ़ी बनवा लूँ। जैसे ही पहुंचा तो वहाँ एक अंकल बैठे हुए थे, बोले कि आ गया लूट के नचनिया। तो हमने उनसे उन्होंने कहा कि काजल का मोछा बना लेते हैं लोग, रात भर पब्लिक को चूतिया बना के पैसा लेके चले जाते हैं। तो हमने कहा चाचा आप एक रात के लिए मेरे साथ चलिए और मेरा काम कीजिए। अगर मैं 500 रुपये पाता हूँ तो मैं आपको 1000 रुपये दूँगा, लेकिन आप मेरा काम करिए और जनता को देखो चूतिया बनाओ। तो बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि यार जितने लोग बैठे होते हैं वो पागल नहीं है, वो जी भी समझते हैं। अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे अच्छे अच्छे अधिकारी बैठे रहते हैं, जी लेकिन सही। लोगों की स्वभाव सोच आदमी की जैसी सोच है वैसा वो सोच जी है। इसलिए लेकिन जो है जैसे अभी आप दीपक जी बोले हैं कि कोई जो है मेरे जगह पर करके देखिए जो मंच पे चढ़ा नहीं है, जो माइक में बोला नहीं है, उसके कभी दम नहीं है कि 2 आदमी के सामने माइक में बोल दे। आप लोग अकेले भी नहीं बोल हाँ, पाएगा। आप लोग तो पूरी जनता के सामने, इतनी जनता के सामने ललकार कर मंच पे रहते हैं, तो जो कहते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। सही बात है कि सही नहीं? बात है। तो उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं। आपने जो बातें बताई बहुत ही अच्छी बताई है। लोगों की सोच है भैया, कुछ भी सोचेंगे, सबकी अपनी अपनी सोच। लेकिन हम जो है हम तो वो मतलब सुनकर अनजाना कर देते हैं, जी क्योंकि जी हम जानते हैं अगर हम इनके मुंह लगेंगे तो हमारा ही नुकसान है। इससे अच्छा ये जो बोल रहे हैं ये इनकी सोच है, और जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा काम है। जी जी मतलब कोई पैदाशी जन्म से नहीं होता, कोई भी चीज़ कोई जन्म से मजदूर नहीं होता, कोई जन्म से नचनिया नहीं होता, कोई जन्म से ईसाई नहीं होता, दरोगा एक बात कहें दीपक जी, अगर देखा जाए तो जब मनुष्य पैदा हो जाता है तभी नचनिया बन जाता है। छोटे से बच्चे को इतना नचा के कुदा के मज़ा लेते हैं ना, तो वहाँ से ही चालू हो जाता है कि नहीं ये चीज़। जी तो ये समझ चलिए जैसे पैदा हुए वैसे ही नचनिया हो गए। अगर देखिए हमारी बात से बहुत लोग सहमत रहेंगे, बहुत लोग असहमत रहेंगे, लेकिन जो जीवन की हकीकत है वो चीज़ हम बता रहे हैं। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह आप अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा और अपने संगीत को, अपनी कलाओं को ऐसे ही दूर तक फैलाए रखिएगा। आप लोगों का आशीर्वाद दिया है, हम मेहनत करते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना एकदम पूरी तरह से आप लोगों के सामने मुस्कुराते हुए हंसते हुए बैठा हुआ है। गजब की मुस्कान है। तो क्या नाम भैया आपका? कमल नयन तिवारी।
कमल नयन तिवारी, कहाँ के रहने वाले हो भैया? सैदनपुर, सैदनपुर, डलमो रोड, मुंशीगंज, सड़वा। तो एक चीज़ बताओ, पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? भैया 8 तक करे हैं और उसके बाद छोड़ दिए। काहे के लिए छोड़ दिए? अभी तो पढ़ने का टाइम है। भैया जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो पढ़ के क्या करेंगे? घर वाले नहीं गुस्सा होते हैं? घर वाले गुस्सा होते हैं, घर वाले गुस्सा नहीं होते हैं? होते हैं, क्या करें अब हम? हाँ, मतलब घर उनको वाले भी बता दिए जब पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या करें? चोरी से भाग के आते हो? नहीं, हाँ, बता के आते हो। पता है सर। कितना पैसा मिलता है? यहाँ हमको 700। 700 मिलता है। क्या करते हो? हम जनाना का भी काम करते हैं और शराबी डांस करते हैं और डाकुआ को बन जाते हैं, जैसे साइड वाइड हीरो नहीं रहता तो वो भी काम करते हैं। अच्छा, मतलब जितना भी छोटा मोटा काम मिल जाता है सब कर लेते हैं। और पाठ भी करते हैं, संगीत बोलते हैं? हाँ, संगीत में अगर छोटा मोटा काम है तो कर लेंगे। अच्छा, तो कितने साल से ये काम कर रहे हैं? भैया हम कहोगे 3 साल। 3 साल? 3 साल से खन्ना सिंह चौहान के ही नौटंकी में हो? हाँ। तो ये देखिए, छोटा सा मुन्ना अपना जो हौसला है, जो जिगर है, पूरी तरह से एकदम ताने हुए है और सभी दर्शकों को अपना योगदान दे रहा है। अपने मतलब पूरी तरह से जीवन दर्शकों की सेवा में लगा रहा है जी। और जिस ढंग से ये अपना किरदार निभाता है बहुत अच्छा लगता है। कभी डाकू बन जाते हैं तो कभी किसके साथ आ जाते हैं, बहुत मज़ा लगाते हैं। लेकिन नैन जी, हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे क्योंकि अभी आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ लिख लीजिए, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। एक तो है भैया, लेकिन जब पढ़ने में मन नहीं लगे तो मन को कोशिश मनाइए। करो, देखिए कोशिश करो। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिलपत पर निशान। अगर कोशिश करोगे तो वास्तव में पास भी होगे, हर क्लास में पास होगे, अच्छे तरह से पढ़ोगे भैया हम भी। स्कूल छोड़ने के बाद कोचिंग भी जाते थे, बहुत मन को मनाया लेकिन मन नहीं माना तो हम छोड़ दिए सब कुछ। देखिए, मन को मनाइए। एक मिनट फिर से, हाँ वही बताओ। भैया हम पहले कोचिंग जाते थे, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता था, बहुत मन लगा था पढ़ते थे, लेकिन जब आता जाता कुछ नहीं तो मतलब पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है ना? तो आपके जैसे नौटंकी पार्टी में जब शुरू में आए हो तो घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वाले तो कुछ भी नहीं बोले थे। पहले दिन अपने गाँव में नाचे थे। किसके पार्टी में? जब हम नए आए थे, यही पार्टी में। अच्छा, जब हम नए आए थे, हमारा कोई पैसा नहीं था, हम कुछ दिन फ्री में काम किए हैं और फिर उसके बाद 50 रुपये हमारे मालिक देने लगे थे। फिर धीमे धीमे 100 करे हैं और फिर 200 करके फिर 300 करे हैं और फिर 400 करे हैं, फिर 500 करे, फिर 600 और फिर 700 हो गया। अच्छा 700 हो गया है। तो जैसे शुरू में जब आ रहे थे तो घर वाले राजी थे कि चले जाओ? हाँ भैया, राजी तो नहीं थे लेकिन उनको राजी होना पड़ा। तो जब शुरू में आए थे तो घर वाले बिगड़ रहे थे कि नहीं? बिगड़ रहे थे, लेकिन मालिक ने जाकर बात किया तो सब लोग राजी हो गए थे। अच्छा अच्छा। घर में कौन कौन है? हमारे घर में हमारे मम्मी पापा हैं, हमारी बहन लोग, हमारा भाई है। कितने भाई हैं वो आप? हम 2 लोग हैं। सबसे बड़े आप हो कि? हाँ, सबसे बड़े आप हो। छोटा भाई क्या करता है आपका? पढ़ता है, पढ़ाई करता है। कौन सी कक्षा में है वो? 9th 9th में है। तो हम यही कहेंगे अपने छोटे भाई को ज़रूर पढ़ाना। देखिए, अगर तुम नहीं पढ़ पाए हो तो कोशिश करना उसे पढ़ाओ, ठीक है? जी। उसे जो है मतलब इन लाइन में अगर आना चाहता है तो आए नौटंकी लाइन में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि पढ़ाई बहुत मायने रखती है ज़िंदगी के लिए। तो अच्छा भैया, हम चलते हैं, हमारी गाड़ी जा रही है। जी जी चलिए, जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। देखिए, यहाँ से गाड़ी रवाना हो रही है खन्ना सिंह जी की। तो अब यहाँ से जाने वाले हैं अपने निवास स्थान पर। यहाँ पर पहुँचे, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। जैसा कि देख रहे हैं, पूरा वाटरप्रूफ टेंट की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी ताकि दर्शकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर पूरा भरपूर मंच लगा हुआ था और पूरे कलाकार दर्शक बंधु यहाँ पर बैठे थे, कलाकारों का अभिनय देख रहे थे। जगह भी काफ़ी थी और पानी का रुकाव तो थोड़ा था ही, लेकिन दिक्कत नहीं हुई। तो साथियों, चलिए हम इसी के साथ आप सभी से लेना चाहेंगे विदा। फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ पर किसी नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।